तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा HCF कैसे ज्ञात करते हैं तथा LCM कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा बेसिक मैथ्स का सेकेंड पार्ट है। तो आज सबसे पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसे शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में हम HCF फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम नंबर लेते हैं 32, 56 और 46। तो हम HCF निकालने के लिए 32 का फैक्टर करेंगे और 56 का भी फैक्टर करेंगे और 46 का भी। HCF निकालने के लिए जिन नंबरों का हम HCF निकालना चाहते हैं उनका अलग अलग फैक्टर करना पड़ता है। तो हम पहले 32 से स्टार्ट करते हैं। तो 32 को करने के लिए हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पीछे हम शुरुआत 2 से करेंगे। तो पीछे 2 लिखा है, 1 प्लेस पे 2 है, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 लिखा है, इसका मतलब 32 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 सा 2, 1 बचा, 1 2 12, 2 6 सा 12। फिर वापस पीछे 6 आया, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा 16, फिर 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब हम 56 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो 56 को करने के लिए पीछे 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो है। तो 2 2 2 सा 4, 1 बचा, 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 8 आया, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 से करेंगे, 2 1 सा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14। अब देखेंगे ये 7 है, 2 से 2 की टेबल में नहीं आता है। तो फिर हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे। तो अगला प्राइम नंबर आता है 3। तो 3 की टेबल में भी 7 नहीं आता है। तो अगला प्राइम नंबर 5 आता है। तो 5 से देखें तो 5 भी 7 से नहीं होता है। फिर 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। तो यहाँ 7 है, तो 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7। या फिर डायरेक्ट हमें दिखाई देता है कि 7 प्राइम नंबर, तो सिर्फ 7 से ही होगा, इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब 46 की बारी। 46 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो पीछे 6 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमने पिछले वीडियो में प्राइम नंबर के बारे में जाना था, तो हमें पता होगा कि 23 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 23 किसी और की टेबल में नहीं आता है। अगर आपको प्राइम नंबर याद नहीं है तो फिर आपको सारे 2 से 3 से 5 से 7 11 13 17 सबसे डिवाइड कर करके देखना होगा। पर अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट 23 से ही कर लेते हैं। तो 23 1 सा 23। अब इसके आगे लिखेंगे 32। 32 में कितनी बार 2 2 2 2 2 5 बार 2 आया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब 56 को भी लिखेंगे। 56 में हमारा 2 3 बार आया है और एक 7 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर हमारा 46 में 2 और 23 आया है, 2 इंटू 23। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे। जैसे इसमें कॉमन है अपना 2 और कोई कॉमन नहीं है, इधर 2 है इधर 2 है, पर इधर एक भी 2 नहीं बचा है, इधर 23 है, फिर वो नहीं लेंगे। कॉमन तीनों में होगा तभी वो नंबर लेंगे। तो हमारे लिए HCF क्या हो जाएगा 2, जो कॉमन आया है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब हम HCF निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए नंबर लेंगे 2 9 27। तब इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। 2 के लिए अलग फैक्टराइजेशन, 9 के लिए और 27 के लिए अलग अलग। 2 के लिए करेंगे, 9 के लिए करेंगे और फिर
27 के लिए करेंगे। पहले 2 के लिए करते हैं। तो 2 ये प्राइम नंबर है, 2 1 2, आगे नहीं होगा। अब इसमें करेंगे 2 से चेक करेंगे, 2 नहीं आता है तो फिर 3 पे देखेंगे। 3 3 9, फिर वापस 3 से करेंगे, 3 1 3। अब ये है अपना 27। तो पहले 2 से देखेंगे तो 2 पीछे 7 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में 27 आता है, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 27। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम इन्हें सॉल्व कर रहे थे। जैसे इधर भी जब तक 1 नहीं आया था तब तक हम इन्हें सॉल्व कर रहे थे। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर हमने किया था 9 का, और फिर हमने किया था 27 का। तो 2 का किया था तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। इधर किया था 9 का तो 3 इंटू 3 आया था, 3 इंटू 3, और 27 में 3 बार 3 था, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 लेते हैं। जैसे ये 2 है तो लास्ट में 1 है, सबके लास्ट में 1 है तो हम 1 ले लेंगे। इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन के लिए ये 1 कॉमन आ गया हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल 1। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। अब हम HCF का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें नंबर लेते हैं 70, 80, 120, 150। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। 70 लिखा, 70 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 80 लिखा, 80 का करेंगे। 120 का भी करेंगे और 150 का भी करेंगे। ऐसे हमारे पास 10 नंबर हो तो सबके लिए अलग अलग करना है ऐसे, इसलिए मैंने एक बार 4 नंबर का लेके कर एक सॉल्व करा है। अब हम इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि पीछे 0 है। 0 इसका मतलब 72 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 1 बचा 1 0 10, 2 5 10। अब पीछे 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी हमने सीखी थी, दोनों नंबर को प्लस करो तो 5 और 3 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 5 पे जाएंगे, अगला प्राइम नंबर। तो 5 पीछे 5 है, इसका मतलब ये 5 की टेबल में आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 35। फिर ये 7 5 से नहीं होता तो फिर हम 7 से ही करेंगे। 7 1 7। ये सारा फैक्टराइजेशन डिविजिबिलिटी रूल से आसान हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप हमारा बेसिक मैथ्स का फर्स्ट वीडियो देखिए, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे 80 लिखा है, तो 80 पीछे 0, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 4 8, 0 का 0। फिर वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 0 है तो 0, 2 0 0। फिर ये पीछे 0 है तो वापस 2 से करेंगे। 2 1 2, 0 का 0। फिर 2 से होगा 2 5 10, फिर ये 5 से होगा 5 1 5। अब ये हमारे पास है 120। यही पीछे 0 है तो 2 से करेंगे। 2 6 12, 0 का 0। फिर वापस 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 0 0। फिर 2 से करेंगे। 2 1 2, 1 बचा 1 0 10, 2 5 10। फिर अब ये 2 से नहीं होगा, ये 5 लिखा है पीछे, इसलिए 2 से नहीं होगा। तो फिर हम 3 से देखेंगे, तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार में। फिर हम 5 से करेंगे। 5 1 5। अब हमारे पास है 150। 150 को करेंगे, पीछे 0 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 14, 1 बचा 1 0 10, 2 5 10। अब 75 है, पीछे 5 लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 7 और 5 12 होता है, इसका मतलब, और 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 75 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 2 6, 1 बचा 1 5 15, 3 5 15। फिर ये 25 3 की टेबल में नहीं आता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 25। फिर 5 1 5। अब हम आगे बढ़ते हैं। 70 का किया था हमने, तो 70 लिखेंगे। 70 में क्या आया था? 2 5 7, तो इन्हें इंटू करके लिखेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर अब 80 आया। 80 में 1 2 3 4, 4 बार है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 5 भी है इंटू 5। अब इधर 120 है, 120 लिखा। 120 में हमारे पास आया था
टू आया था 3 बार, 2 × 2 × 2, एक 3 और एक 5 है, ×3 × 5, इन सबको इंटू करके लिखना, कॉमा नहीं लगाना है। 150, अगला नंबर हमारा 150 है, इसमें आया था 2355, 2 × 3 × 5 × 5। अब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम चारों में कॉमन देखें, जो चारों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। चारों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 में हो चौथे में नहीं हो। तो चारों में हमारे पास है, एक तो ये 2 है, 2 पे गोला लगा देंगे। फिर अब 2 देखें तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, पर इन दो में 2 नहीं है। फिर हम 5 देखें तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये 5, ये 5, ये 5 और एक ये 5, तो एक 5 भी है हमारे पास। और 7 है, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो जितना कॉमन होना था ले लिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 × और एक 5 आया था तो एक 5, तो 2 × 5 = 10। तो ये हमारा आंसर आया एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए 2-3 मेथड और है, पर ये वाली मेथड बेस्ट है, दूसरी मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने एचसीएफ सीखा था, अब बारी आती है एलसीएम की, सेकंड नंबर। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, इसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 18, 24, 96। तो इस 18, 24 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18, 24, 96, और फिर इसका एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे। एचसीएफ में एचसीएफ निकालना होता है तो हर नंबर को अलग अलग फैक्टर करते हैं, पर एलसीएम के अंदर सभी को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम तीनों नंबर को इकट्ठा देखना पड़ता है। तो ये 18, 24 और 96। और एक बात और याद रखना, हमेशा छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करना। अगर छोटे नंबर से हो रहा है तो हम बड़े नंबर पे नहीं जाएंगे, पहले हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से एक भी नंबर हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 18 है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है और ये भी 2 से हो रहा है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 18, इसको करेंगे 2 1 2, 2 2 4, और एक कॉमा लगाना नहीं भूलना है। फिर 2 4 8, 1 बचा 1 6 16, 2 8 16। फिर 9 तो नहीं होगा 2 से, पर ये 12 और 48 ज़रूर होगा, तो हम 2 से फिर से करेंगे। तो 9 नहीं हो रहा है तो हम 9 का 9 ही रहने देंगे। तो अब करेंगे 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8। फिर हम वापस 2 से करेंगे, 9 ऐसा कैसा, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4। फिर ये 9 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 12 हो रहा है, तो पर हम कर इसलिए हम 2 से फिर से करेंगे। तो 9 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 2 6 12। फिर हम वापस 2 से करेंगे, 2 ये 9 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 2 3 6। अब हम देखेंगे तो 2 से एक भी नहीं हो रहा है, तो हम आगे जाएंगे। तो 3 में देखेंगे 3 से ये हो रहा है, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। फिर वापस करेंगे 3 से, 3 1 3, 1 1। जब तक यहाँ नीचे 1 1 1 नहीं आता है तब तक हम ये सॉल्व करते ही जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर आए हैं हमारे पास इन सब का इंटू करेंगे। पहले लिख लेते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो 2 आया है 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। और 3 आया है हमारे पास 2 बार, 3 × 3। अब हम सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। हम इधर में लिख लेंगे 32। फिर ये 3 3 9 इंटू 9 कर देते हैं। 9 2 18, 1 आया, 9 3 27 और 1 28। तो आंसर आया अपने पास 288 आंसर। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो हम एलसीएम के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 100, 150, 200। इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सबको इकट्ठा लेंगे। 100,
150, 200। फिर हम यहाँ लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे 2 से, तो 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, ये 150। यहाँ से करेंगे 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, ये 200 है, 2 1 ज़ा 2, 00। फिर यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर वापस 2 से करेंगे, ये और ये 2 से हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 110, 2 5 ज़ा 10, ये 75 है, पीछे 5 है, इसका मतलब भी 2 से नहीं होगा, तो 75 ऐसा कैसे ही लिख देंगे। फिर आप इसको करेंगे 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। अब ये देखिए, ये 2 से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पर ये 50 हो रहा है, तो हम फिर से करेंगे 2 से। ये 25 ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे नीचे, 75 ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, 50 करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10। फिर करेंगे हम, अब 2 से चेक करेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। 3 की टेबल में 25 तो नहीं आता है, 75 को चेक करेंगे तो 7 और 5 12 होता है, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 75 भी आएगा, तो हम 3 से करेंगे। तो ये 25 ऐसा कैसा, 3 2 ज़ा 6, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15 हुआ, ये और ये 25 ऐसा कैसा। अब ये तीनों 25 लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि हम 25 1 से 25 कर देंगे, हम छोटे नंबर से ही करेंगे। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से तो नहीं हो रहा है, फिर अगला प्राइम नंबर हम 5 पे जाएंगे, तो 5 से करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। फिर हम फिर से 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हम ये नंबर लेंगे 2 2 2 3 5 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहले तरीके में क्या, जैसे अपन नॉर्मल सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, फिर यहाँ आती है बात 24 आ गया, 24 5 ज़ा, तो फिर 24 की टेबल नहीं आती, तो फिर इधर रफ में जाके अलग से इंटू करेंगे, फिर वो एक नंबर आएगा, फिर उसका इंटू 5 में करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे ये 5 लिया और ये 2 लिया, तो 2 5 ज़ा 10, एक 10 को अलग रख लिया, फिर ये 5 लिया, फिर ये वाला 2 लिया, 2 5 ज़ा 10, तो वो 10 को अलग लिया, 2 10 हो गया हमारे पास। फिर ये 3 2 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, 10 और 10, तो 6 इंटू 10 इंटू 10 600, 6 और 10 के 2 0, ये 2 0, तो 600 जल्दी ये सॉल्व आसानी से हो गया, वरना वो एक एक लेके चलते तो उसमें इंटू करना पड़ता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता। तो ये हमारा आंसर आया 600 एलसीएम आंसर। अब इसमें एक और बात है, जैसे अगर आपको ये 150 है, 150 में 2 से डिवाइड ऐसे डायरेक्ट नहीं करना आता है, तो आप रफ में जाइए, 150 लिखिए, वापस 2 से करिए, इधर डिवाइड कीजिए, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, ये 0 नीचे आया, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 75 आया, तो 75 यहाँ लिखिए। फिर अगर आपको 75 में 5 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना नहीं आता है, तो फिर वापस से 75 पे जाइए, 3 से डिवाइड कीजिए, फिर वहाँ जो आंसर आता है वो वहाँ लिखिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करना सीख जाएंगे, वरना फिर ऐसे करिए, ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा पर आंसर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने आप यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए और एलसीएम फाइंड करने के लिए, और इनके आंसर इधर दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीख जाएंगे। और इसमें एक और बात, एचसीएफ के जो आंसर आते हैं वो छोटे आते हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम कम आती है, और जो एलसीएम के आंसर रहते हैं वो बड़े बड़े नंबर आते हैं। जैसे ये जो इधर नंबर है, इनसे छोटे नंबर आते हैं एलसीएम एचसीएफ में, और एलसीएम के जितने भी आंसर है वो बड़े बड़े डिजिट आते हैं, इन सब नंबर से बड़े डिजिट आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।